वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 4, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही हलब के सफ़र पर रात गुजार रहे होते हैं और अगले सीन में कारातोएगर को दिखाया जाता है, जिसके पास कमांडर टाइटस बैठा होता है और कारातोएगर कमांडर टाइटस को कहता है कि सुबह होते ही तुम उसे दबोच लोगे, जिस पर टाइटस उसे कहता है कि अपने दुश्मन को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगले सीन में अर्तुगरुल का मुंह बोला चचा कुर्दोगलू अपने कुछ सिपाहियों के साथ हलीमा सुल्तान और उसके बाप पर हमला करता है और उन्हें यरगमाल बना लेता है। अभी वो खैमे से निकल ही रहे होते हैं कि ताजर के साथ आया हुआ एक सिपाही जो अपना नाम असफंद बताता है उन्हें बचाने की कोशिश करता है और तभी दमीर लोहार भी आ जाता है जो उसकी मदद करते हुए हलीमा सुल्तान और उसके बाप को बचा लेता है। उसके बाद अर्तुगरुल को दिखाया जाता है जो जंगल में अपने सिपाहियों के साथ सो रहा होता है और इस पर कारातोएगर के सिपाही हमला कर देते हैं, जिनसे वो जल्द ही निमट लेता है और उन सबको कत्ल कर देता है। अगले सीन में कारातोएगर को दिखाया जाता है जिस पर कमांडर टाइटस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, तुमने अपने दुश्मन को कमज़ोर समझा, अब मैं खुद ही अपने दुश्मन से निपटूंगा और ख़बरदार अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। जिस पर कारातोएगर उसे कहता है कि तुम सल्जूक रियासत के इलाके में कत्ल गारत नहीं कर सकते और कमांडर टाइटस उसे ये कहते हुए चला जाता है कि मैं ये काम हलब में करूँगा क्योंकि वहाँ मेरे पास तुमसे बेहतर कठपुतलियाँ हैं और अगर तुम उस्ताद आज़म के पालतू कुत्ते ना होते तो मैं तुम्हारा सर कलम कर देता। अगले सीन में कबीले के अंदर अर्तुगरुल के भाई गुंदोगदू को दिखाया जाता है जो कि लकड़ियां काट रहा होता है और उसके पास उसकी बीवी सलजान आती है जो उसे कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जिस पर वो उसे कहता है कि जाड़े का मौसम आ रहा है और हमें जल्द ही हिजरत करना होगी, मैं सिर्फ एक बेहतर मौके की तलाश में हूँ और मैं चुप करके नहीं बैठ सकता। इसके बाद सुलेमान शाह अपने वजीर दाखिला को बुलाता है और उसे पूछता है कि जब तुम्हें कहा गया था कि हिफाजत पर मामूर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो तो तुमने इंतजामात क्यों ना किए। हमारे मेहमानों पर हमला हुआ है जो कि हमारे कबीले के लिए बेइज्जती का बायस बना। कारातोएगर की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे कबीले पर हमला किया और हमारे मेहमानों को हमसे छीनने की कोशिश की। जिस पर वजीर उससे कहता है कि उनका बाहर से अंदर आना मुश्किल है, यकीनन कबीले का कुछ शख्स उनके साथ मिला हुआ है। जिस पर सुलेमान शाह कुर्दोगलू की तरफ देखता है और वो नफी में सर हिलाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। उसके बाद सुलेमान शाह वजीर को कहता है कि जाओ और हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को बुलाओ और अपनी सजा का इंतजार करो। इसके बाद कुर्दोगलू सुलेमान शाह से कहता है कि मैं एक दफा फिर कारातोएगर के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। तो सुलेमान शाह से कहता है कि तुम पहले भी बात करके आ चुके हो और उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। इसके बाद हलीमा सुल्तान और उसके बाप को दिखाया जाता है जिसे हकीम एक भेड़ की खाल में लपेट कर आराम करने के लिए कहता है और उसके बाद चला जाता है। फिर उनके खैमे में वो असफंद नामी शख्स दाखिल होता है जिसने रात को उनकी जान बचाई होती है। जिस पर हलीमा सुल्तान का बाप उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे नाम पूछता है। तभी वो शख्स अपनी पगड़ी उतारते हुए अपने गले में से एक हार निकालता है और हलीमा सुल्तान के भाई को कहता है कि नजदीक आओ और उसे वो हार पहनाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी सल्जूक रियासत के खानदान की आखिरी निशानी है। जिस पर उसका बाप उसकी तरफ देखने लगता है। इसके बाद जंगल में अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि नदी पार करने के बाद रुकते हैं और तुर्गुत से एक तीर लगता है, काफी जख्मी हालत में होता है, उसे वहीं पर लिटाया जाता है। तभी वहां पर इब्नुल अरबी आते हैं जो तुर्गुत का तीर निकालने में अर्तुगरुल की मदद करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह इसको जल्द ही शिफा देगा और साथ में अर्तुगरुल को ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि एहतियात बरतना, तुम्हारे आसपास खतरा है। इसके बाद हलीमा सुल्तान और उसके बाप को दोबारा दिखाया जाता है जिनके पास वो असफंद नामी शख्स बैठा होता है और वो हलीमा सुल्तान के बाप को बताता है कि वो उनके भाई रुकनुद्दीन का सालार था और उनके भाई रुकनुद्दीन ने उनकी बाहों में दम तोड़ा, जिसके बाद वो उन्हें कारातोएगर से निजात दिलाने की उम्मीद दिलाता है। इसके बाद उस्ताद आज़म को दिखाया जाता है जो कुछ सिपाहियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि हम मुसलमानों पर हमला करने वाले मुसलमानों में हमारे खिलाफ बहुत गम गुस्सा पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और अगले सीन में अर्तुगरुल के भाई गुंदोगदू को दिखाया जाता है जो अपने चचा कुर्दोगलू के साथ बात कर रहा होता है कि रात मेहमानों पर होने वाले हमले में कोई अपना शामिल है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि हम रात इस मामले पर बात करेंगे, हमें जल्द ही इसका कोई हल निकालना होगा। इसके बाद आयकस जैसे हाइमा खातून ने हलीमा को बुलाने के लिए भेजा होता है। हाइमा खातून के खैमे में दाखिल होती हैं और हाइमा खातून हलीमा से पूछती है कि तुम लोगों पर रात हमला क्यों हुआ, क्या तुम्हारी इन लोगों से कोई दुश्मनी है। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि मेरा बाप एक ताजर है और तिजारत के दौरान हमें सलीबियों ने अगवा कर लिया और वो हमें कारातोएगर को बेचना चाहते थे। जिस पर हाइमा खातून उससे पूछती है कि तुम्हारा किस कबीले से ताल्लुक है, हम किसी को इतला कर दे तुम्हारे बारे में। जिस पर हलीमा सुल्तान खामोश हो जाती है। तभी ऊपर से सलजान खातून आ जाती है जिसके पास कुछ पर्दे होते हैं। हाइमा खातून उन पर्दों को देखने के बाद कहती है कि रंग बहुत फीका है और उसके बाद हलीमा सुल्तान अच्छे रंग के लिए सलजान को एक मशवरा देती है। जिस पर सलजान उसे जाते हुए ये कहती है कि अगर तुम अपने काम से काम रखो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद सलीबियों के किले को दोबारा दिखाया जाता है जहाँ उस्ताद आज़म अपने उन कमांडर्स के साथ
जिनके साथ वो मीटिंग कर रहा होता है उन्हें कुछ सिपाहियों से मिलवाता है जिन्हें वो एक खास मुहिम पर भेज रहा होता है। इसके बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अर्तुगरुल और उसके सिपाही इब्नुल अरबी जिसने तुर्गुत की जान बचाई उनके पास बैठे होते हैं और वो उन्हें कुछ अच्छी बातें बता रहे होते हैं। तभी उनके पास कमांडर टाइटस आता है जिसने एक मुसलमान ताजर का भेष बना रखा होता है और वो उनके साथ आकर बैठ जाता है जिसे अर्तुगरुल खाना पेश करता है। उसके बाद कबीले का सीन दिखाई देता है जहाँ कुंदोगलू अपने चचा कुर्दोगलू के साथ बैठा उस शख्स के बारे में बात कर रहा होता है कि किसी ने कारतोएगर के साथ मिलकर मेहमानों पर हमला किया, जिस पर कुर्दोगलू उसे कहता है कि तुम्हारा बाप सुलेमान शाह बूढ़ा हो चुका है, वो सरदारी के लायक नहीं रहा। और उसके बाद कुंदोगलू उसे कहता है कि मुझे सिर्फ अर्तुगरुल की वापसी का इंतजार है, जब वो नाकाम होकर लौटेगा तो मैं अपना काम शुरू करूंगा। और इसके बाद जंगल का सीन दोबारा दिखाई देता है जहाँ कमांडर टाइटस एक मुसलमान ताजर के भेष में अर्तुगरुल के पास बैठा खाना खा रहा होता है और उनसे झूठ मूठ का कहता है कि उसके काफिले पर सलीबियों ने हमला किया और सारा माल लूट लिया। जिसके बाद वो कुछ देर बातें करते हैं और फिर वो उनसे कहता है कि मैं अपने मेजबानों का नाम पूछना चाहूंगा, जिस पर इब्नुल अरबी अपना नाम बताते हैं और उसके बाद अर्तुगरुल अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं कई कबीले से अर्तुगरुल हूँ। जिस पर कमांडर टाइटस खुश हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।